राम राम सा दोस्तों। मम्मास किंडरगार्टन में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी सावन का इसी खुशमिजाजी से मजा लेना चाहते हैं? तो देखते हैं सावन की हर मुश्किल को दूर कर देने वाली ये 25 मोस्ट पावरफुल टिप्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला थोड़ा लंबा, क्योंकि मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट हर समस्या का समाधान मैं लेके आऊँ आपके लिए। मच्छरों को घर में आने से रोकने के लिए एक नो कॉस्ट डीआईवाई हम करने वाले हैं। एक ऐसा हैक जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। इसके लिए हमने ले लेनी है एक ट्रांसपेरेंट सी बॉटल। इस बॉटल में कर लेने हैं होल। आपके पास जितनी बड़ी डोरी है जो इजीली इस होल में चली जाए उतने बड़े हमें होल करने हैं। अब इस बॉटल को हमें टैप वाटर से भर लेना है। होल से नीचे रखना है पानी का लेवल। अभी हमने इतना डिस्टेंस रखा है पानी में। इसके बाद हमें लेनी है एक डोरी। जो शूलेस होती है वो इसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि 2 होल में से निकालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर आप शूलेस लेंगे तो उसका जो तीखा वाला भाग होता है आगे का, तो इसे निकालना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस बॉटल में मैंने डोरी निकाल ली है, मैंने एक शूलेस लंबी सी ले ली है। अभी इसे यहाँ पे एक नोट टाई कर दिया है। अब इस तरीके से हमें इस बॉटल को करना है हैंग। घर के वो एंट्रेंस कॉर्नर जहाँ से मच्छर घरों में एंट्री लेते हैं, बस उसी कॉर्नर पे हमें इसे हैंग करना है। बट मेक श्योर इस बॉटल को हैंग करने की लोकेशन वो लेनी है जहाँ पे इसे लाइट का रिफ्लेक्शन मिले, क्योंकि ये बॉटल वर्क तभी करेगी जब इसे लाइट का रिफ्लेक्शन मिलेगा। जब लाइट का रिफ्लेक्शन मिलेगा तो इस बॉटल से एक रेडिएशन निकलेगी। ये रेडिएशन जो होती है ये मच्छरों को घर में एंटर होने से रोकती है। इस बॉटल को हैंग करने के बाद मैंने इसमें एक मनी प्लांट फिट कर दिया, जिसकी वजह से ये बॉटल एक डेकोरेटिव पीस में कन्वर्ट हो गई। आप चाहें तो इस हैक को नॉर्मल सी प्लास्टिक पॉली बैग के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी सेम इफेक्ट देगी। ये मेथड ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस मेथड को आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमारी नेक्स्ट टिप का किंग है प्याज। हमें बस प्याज के 2 टुकड़े कर लेने हैं और इन कटे हुए टुकड़ों को ऐसी जगह रख लेना है जहाँ पे मच्छर आके छिप जाया करते हैं। प्याज की बदबू से मच्छर दूर भाग जाते हैं। अपने किचन को कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस मक्खियों से मुक्त रखने के लिए आप घर पे ही बिना किसी लागत के एक डीआईवाई क्लीनर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक भगोनी में 1 लीटर पानी लेना है। इसमें नींबू की 2-3 छिलके आपको ले लेने हैं यूज्ड नींबू के। साथ ही इसमें नीम की टहनियाँ लेनी है। 8 से 10 टहनियाँ हैं नीम की, जिसकी पत्तियाँ सेग्रीगेट करके हमें बॉईल कर लेनी है। इस बॉइल्ड मिश्रण को आपको छान लेना है और जो पत्तियाँ और नींबू है इसे मिक्सी में पीस लेना है। अभी पिसा हुआ मिक्सर आप जो मिक्सचर है हमारा उसे जो बॉइल्ड पानी है उसमें मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक और सिरका भी ऐड कर लीजिए। 3 से 4 ढक्कन आप सिरके के ऐड कर सकते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडा होने पे एक बॉटल में स्टोर कर लीजिए। चाहे तो इसे स्प्रे बॉटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने किचन की क्लीनिंग करें इस सॉल्यूशन को यूज़ कीजिएगा। आपकी किचन जर्म फ्री हो जाएगी और जो कीड़े मकोड़े चींटियाँ हैं वो आपकी सरफेस पे किचन सरफेस पे नहीं घूमेंगे। इस क्लीनर से किचन के ग्रीसी सरफेस को बहुत इजीली क्लीन किया जा सकता है। इवन जो स्विच बोर्ड्स हैं वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह से केवल नीम की पत्तियों को पानी में बॉईल करके गार्डन में डाल दिया जाए तो गार्डन में बारिश के मौसम में दीमक जैसी जो समस्याएं आ जाती है वो समस्या रिपीट नहीं होती है। ये रेमेडी मैंने 2 साल पहले यूज़ की थी अपने गार्डन के लिए। नॉर्मली हमारे गार्डन में हर साल मैं देखती थी दीमक बहुत बड़ी बड़ी इकट्ठी हो जाती थी, एकदम पहाड़ के पहाड़ दीमक बड़ी बड़ी हो जाती थी गार्डन की मिट्टी में। बट 2 साल पहले मैंने इस रेमेडी को काम में लिया था और अभी तक दीमक की समस्या रिपीट नहीं हुई है। बारिश के मौसम में माचिस की डिब्बियाँ अक्सर नमी सोख लेती है, जिसकी वजह से माचिस जला पाना हो जाता है मुश्किल। तो इस रेमेडी के लिए रोटी बनाने के बाद जब तवा गर्म हो तो आप कुछ समय के लिए माचिस की डिब्बी को गर्म तवे पे छोड़ दें। इसी तरीके से आप लाइटर को भी गर्म तवे पे या स्टोव पे छोड़ सकते हैं बंद गैस के ऊपर। जब हमारे बर्नर गर्म होते हैं उस समय पे तो जो माचिस की डिब्बी या लाइटर में जो नमी आ जाती है वो सूख जाएगी और लाइटर और माचिस जलने में परेशानी नहीं करेंगे। इसी तरीके से माचिस को स्टोर करने के लिए आप एयरटाइट कंटेनर काम में ले सकते हैं। चाहें तो आप इसे किसी अखबार में भी रैप करके स्टोर कर सकते हैं, ताकि जो माचिस है वो नमी ना सूखे और हमें माचिस जलाने में समस्या ना आए। बारिश शुरू होते ही सबको याद आते हैं पकौड़े। हमारे लिए आ जाती है डिमांड और हमारा सारा टाइम चला जाता है रसोई में। तो उससे बचने के लिए, समय को बचाने के लिए और बारिश को एंजॉय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आलू को धो लीजिए।
आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपको कितने आलू की रिक्वायरमेंट रहेगी। 8 से 10 आलू एटलीस्ट आप अच्छे से पानी में धो लीजिए और इसे कुकर में डाल दीजिए। अब इसे हमें बॉयल नहीं करना है, इसे हम ऑयल में अच्छे से स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 टिपरी ऑयल ले रही हूँ। 2 टेबल स्पून आप ऑयल ले सकते हैं। इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए गीले पोटैटोज़ को इससे, और इसको कुकर का लिड कवर कर दीजिए। उसके बाद में इस 1 सीटी हाई पे लेना है, उसके बाद में 1 मीडियम फ्लेम पे लेना है। जब इस तरीके से स्टीम हो रहा होगा तो आपको ध्यान रखना है बीच-बीच में कुकर को हिलाते रहना है, नहीं तो जो आलू है वो तले में चिपक जाएगा, जल सकता है। तो इस तरीके से बीच-बीच में हिलाते रहें। तो 1 से 2 स्टीम में ये अच्छे से कुक हो जाता है। और इस तरह से आप जब आलू को स्टीम करके स्टोर करेंगे तो उबले आलू जब पुराने हो जाते हैं तो गैस्ट्रिक की समस्या कर देते हैं। इस तरीके से करने से आपका आलू खराब नहीं होगा और गैस जैसी समस्या भी पैदा नहीं होगी। फूल गोभी को ले लीजिए, इसे तोड़ लीजिए बड़े-बड़े टुकड़ों में और देख लीजिए एकदम साफ़ है कि नहीं है। इसे अच्छे से धो लीजिए और गर्म पानी में ब्लंच कर लीजिए, उसके बाद में ठंडे पानी में डिप कर दीजिए। इसे पंखे के नीचे सूखने दीजिए, जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसे स्टोर कर लीजिए फ्रिज में। इसे स्टोर करके मैं सजेस्ट नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा दिन रखने के लिए, बट फिर भी 2 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपको गोभी के पकोड़े खाने का मन हो, मौसम जब भी बने बारिश का, आप फटाफट से गोभी के पकोड़े तैयार कर लीजिए। मार्केट में मिलने वाले रेडी टू फ्राई स्नैक्स को भी आप अपने किचन में स्टोर करके रख सकते हैं। नमक अक्सर नमी ले लेता है। इस नमक को नमी से बचाने के लिए आप नमक में साबुत धान डाल दीजिए। साबुत धान में कई ऑप्शन हैं, पर जो मुझे बेस्ट लगा वो रहा राजमा, क्योंकि राजमा का दाना सबसे बड़ा होता है, जिसे अलग करना बहुत आसान होता है। आप इसके अलावा काबुली चना या चावल के दाने भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे तो मैं रूटीन में सेंधा नमक काम में लेती हूँ, पर व्रत के लिए सेंधा नमक को भी अलग स्टोर करती हूँ और जो मेन स्टोरेज है वो भी अलग होता है। तो मुझे लगा रिमेनिंग नमक को कैसे स्टोर करना है, क्योंकि राजमा से तो व्रत टूटता है। तो मैंने क्या किया, साबूदाना जो होता है उसकी एक पोटली बना ली। कच्चे साबूदाने की पोटली बना के उस पोटली को नमक के अंदर रख दिया। उस वजह से भी जो नमी होती है वो सब एब्ज़ॉर्ब हो गई। तो आप भी व्रत के नमक को स्टोर करने के लिए साबूदाना पोटली काम में ले सकते हैं। इस सीरीज़ में अगली जो टिप है वो भी किचन से रिलेटेड है। जी हाँ, सावन में चूँकि व्रत बहुत आते हैं तो मूँगफली लाना ज़रूरी हो जाता है, पर फंगस की समस्या के चलते स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस फंगस की समस्या से बचने के लिए आप चाहें तो मूँगफली दाना को फ्रिज में स्टोर करें, पर फ्रिज भी ओवरलोड हो जाता है क्योंकि बहुत सा सामान हम फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं। तो आप चाहें तो मूँगफली दाना को सेक के इसे ठंडा करने के बाद में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बारिश के दिनों में कोशिश करें कि मार्केट से बिस्किट्स के छोटे पैकेट्स ही लेके आएँ। फिर भी अगर बिस्किट के पैकेट में बिस्किट बच जाते हैं तो उसे स्टोर करने के लिए या तो फ्रिज में रख दें बचा हुआ पैकेट, और चाहें तो एक एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और सीलन से बचाने के लिए शक्कर के कुछ दाने रख दीजिए या फिर उसके तले में ब्लॉटिंग पेपर लगा दीजिए। इस मौसम में चावल को प्रोटेक्ट करने के लिए चावल के डिब्बे में तेज पत्ता या लौंग डाल दीजिए, जिससे वो कीड़ों से तो सुरक्षित रहेंगे ही सही, पर चूंकि चावल की तासीर ठंडी होती है और ये मौसम भी ठंडा है, तो इस मौसम में जब भी आप चावल बनाएं तो चावल में तेज पत्ता और लौंग इंक्लूड कर ही दीजिए। इस मौसम में दालें भी उतनी ही लेके आएं जितनी आपकी मंथली ज़रूरत है, और इन दालों को स्टोर करने के लिए इनमें चाहें तो नीम की सूखी पत्तियाँ, तेज पत्ता या लौंग के दाने डाल सकते हैं। हम सर्दियों के मौसम में बहुत सारी मेथी इकट्ठी करके स्टोर करते हैं ताकि वो हमें पूरे साल काम आ जाए, पर इस मौसम में जो ये सूखी मेथी होती है ये भी नमी ले लेती है और बहुत ही अजीब सी हो जाती है। तो इसे आप फिर से एक बार तवे पे रोस्ट कर लें या कढ़ाई में रोस्ट कर लें, चाहे तो इसे कुछ सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें ताकि ये फिर से एकदम क्रिस्पी हो जाएगी, एकदम सूख जाएगी, इसकी नमी निकल जाएगी। और उसके बाद इसे स्टोर करने के लिए इसके कंटेनर में लौंग के कुछ दाने डाल दीजिए, जिससे इसकी जो नमी है वो लौंग सोख लेगा। चाहे तो इसमें राजमा भी डाल सकते हैं। शक्कर और आटे जैसी चीज़ों को चींटी से प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें लौंग के कुछ दाने डाल दें। बारिश की सबसे ज़्यादा मार जो झेलते हैं वो है हमारे जूते। तो जब भी आप बाहर से आएँ, घर में आते ही आप जो न्यूज़पेपर होता है उसे अच्छे से इकट्ठा करके और इसे इसमें फँसा दीजिए ताकि जो जूतों में जितनी भी एक्सेस नमी होगी, ये सब न्यूज़पेपर सोख लेगा। अगर फिर भी आपको जल्दी है और आपके जूते गीले हैं तो आप चाहें तो हेयर ड्रायर की हेल्प ले सकते हैं इसे सुखाने में। इस समय में नालियों के थ्रू कई बार जहरीले कीड़े घर में एंटर हो जाते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने वॉश बेसिन और नालियों की
जाली के ऊपर आप नेफ्थलीन की गोली रखिए। साथ ही आप दिन में 2 से 3 बार फ़िनाइल की ड्रॉप भी इस पे डाल दीजिए। रूम फ्रेशनर ज़िपर की हेल्प ले सकते हैं आप बारिश में आने वाली बदबू को रोकने के लिए। मार्केट में मिलने वाले बोरिक पाउडर को आटे में मिलाकर और थोड़ी-सी शक्कर डाल के इस तरह की आटे की गोलियाँ बनाकर आप उन जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे कॉकरोच आते हैं ज़्यादातर या फिर उनके बिल वगैरह हों। तो इस रेमेडी से कॉकरोच एकदम मर जाते हैं। बट मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बताऊँ, इस रेमेडी को करने के बाद एक बार को कॉकरोच सारे ख़त्म हो गए थे, बट कुछ दिनों बाद वो तिगुनी स्पीड से बढ़ भी गए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस रेमेडी से जैसे ही आपको कॉकरोच से निजात मिल जाए 2-3 दिन में, आप ये जितनी भी आटे की गोलियाँ हैं इन्हें निकाल के फेंक दीजिए। कॉकरोच से प्रोटेक्ट करने के लिए लक्ष्मण रेखा बहुत ही हेल्पफुल है। आप महीने में 1 बार अलमारियों के कॉर्नर पे लक्ष्मण रेखा फेर दीजिए, इससे भी कॉकरोच नहीं आते हैं। सप्ताह में 1 बार हिट का छिड़काव अपनी नालियों में ज़रूर करें ताकि जो कीड़े-मकोड़े नाली में इकट्ठे हो जाते हैं वो वहीं पे मर जाएँ। सावन का महीना एक पावन महीना है और हम कोशिश करते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन मंदिर जाएँ। तो जो भी आपकी पूजन सामग्री है उसको आप रोज़-रोज़ थाली में तैयार करने के बजाय एक बार में ही इस तरीके से अलग-अलग बॉक्सेस में रख लीजिए, ताकि जब भी आपको मंदिर जाना हो, आपको केवल ये बॉक्स उठाना है और अपनी पूजा थाली में रख देना है। इस तरीके से आप बाटों की डिब्बी और अलग-अलग पूजन सामग्री को अलग-अलग बॉक्सेस में रख के मंदिर ले जा सकते हैं। तुलसी का जितना आध्यात्मिक महत्व है, उतना ही औषधीय महत्व भी है। बरसात के दिनों में खाली पेट तुलसी के सेवन से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है एवं मौसमी बीमारियों के खतरों से बचा जा सकता है। इन दिनों मैं अपने 5 साल से ऊपर के दोनों बच्चों को एक-एक पत्ता तुलसी का देती हूँ खाली पेट। बरसात के दिनों में हर घर में काई की समस्या हो जाती है, तो इस काई को निकालने के लिए बहुत गहरी मशक्कत करनी पड़ती है। रिसर्च के दौरान पता चला ब्लीचिंग पाउडर से काई बहुत ईज़िली निकल जाती है, पर चूँकि हर घर में ब्लीचिंग पाउडर नहीं अवेलेबल होता है, तो मैं 2 तरह की रेमेडीज़ ट्राई की। एक तो मैंने लिया जो रिन और सर्फ एक्सेल जैसी ये नीली बटिया आती है, इसकी बची हुई जो साबुन के टुकड़े होते हैं ना, एक जगह मैंने उससे ट्राई किया और दूसरी जगह मैंने सर्फ़ को अप्लाई किया। तो आप देखेंगे कि जब मैंने ये नीली बट्टी अप्लाई की ब्रश की हेल्प से, तो इसको भी मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ और बहुत दम नहीं लगाया मैंने, क्योंकि आप जब ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ तो मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में ब्रश है। तो आप देख सकते हैं कि एक हाथ से कितना हम दम लगा सकते हैं। तो एक जगह मैंने सर्फ़ को अप्लाई किया है झाड़ू और ब्रश की हेल्प से, और एक जगह पे मैंने ये साबुन की बची हुई बटिया को इस्तेमाल किया है। तो आप डिफ़रेंस देखेंगे, जहाँ पे मैंने सर्फ़ इस्तेमाल किया था वहाँ पे काई के निशान अभी भी हैं, जबकि मैंने यहाँ पे दोबारा भी ब्रश घिसा है, पर फिर भी इसका कोई इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। जबकि ये जो नीली बटिया से मैंने घिसाई की थी, इसमें बहुत कम एफ़र्ट्स मैंने लगाए, तो भी यहाँ पे काई एकदम निकल गई। बरसात के दिनों में कपड़ों से आने वाली बदबू को रोकने के लिए मार्केट में अवेलेबल फैब्रिक कंडीशनर बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसे अफ़ोर्ड नहीं करना चाहते हैं या अवेलेबल नहीं है, तो इसके बजाय आप हेयर कंडीशनर में सिरका मिला के उसे भी काम में ले सकते हैं। 1 ढक्कन सिरके में 1 पाउच कंडीशनर का मिला लीजिए, हेयर कंडीशनर का, और इसे साफ़ पानी में जब कपड़े निचोएं तब इससे कपड़े धो लीजिए। इससे भी कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। बरसात के मौसम में कोशिश करें जब भी थोड़ी-सी धूप निकले उसी समय कपड़े धोएं। अगर पॉसिबल हो तो छत पे खुली जगह पे सुखाएँ, जहाँ उन्हें प्रॉपर धूप मिल सके, चाहे थोड़ी देर ही मिले, ताकि उनके अंदर की जो भी जर्म्स और सब बैक्टीरिया हैं वो सनलाइट में अच्छे से रिमूव हो जाएँगे और जो हमारे कपड़े हैं वो भी बहुत फटाफट से सूख जाएँगे। बट अगर बरसात बहुत ज़्यादा है और बारिश में बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं दिखाई दे रही है और आपके पास बाहर कपड़े सुखाने के लिए जगह नहीं है, तो आप एक इस तरह का हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हैंगर ले सकते हैं और उस पे आप एक्स्ट्रा हैंगर्स इस तरह से हैंग कर सकते हैं, ताकि अगर आपके पास जगह नहीं है घर पे तो इस तरह से एक ही हैंगर में बहुत सारे हैंगर्स लगा के आप कपड़ों को ईज़िली इसमें हैंग कर सकते हैं और कपड़ों को सुखा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाले इस तरह की डोरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें कहीं भी हैंग किया जा सकता है, कहीं भी अटकाया जा सकता है। तो घर में अवेलेबल जगह के अकॉर्डिंग इन्हें लटका लीजिए और कपड़े सुखा लीजिए, और साड़ी जैसे बड़े कपड़ों को फ़ोल्ड करके आप डाल दीजिए। इसके अलावा इस तरह की प्लास्टिक चेयर्स पे भी ढेर सारे कपड़े सुखाए जा सकते हैं। बरसात के दिनों में सोने से पहले कोकोनट ऑयल अप्लाई करने से नींद में जो मच्छर काटने की समस्या होती है, उससे बचा जा सकता है।
इस तरह का मिट्टी का पॉट मैंने कुछ दिनों पहले ही लिया है, जिसे मैं दही जमाने के लिए काम में ले रही हूँ। तो इसे मैंने कई बार साफ़ कर लिया, फिर भी इसमें फूलन की समस्या हुई जा रही थी। बार-बार रिपीट हो रही थी फूलन, तो इसके लिए मैंने वेजिटेबल ऑयल अप्लाई किया इस मिट्टी की हांडी पे और उसके बाद में ये प्रॉब्लम मेरे साथ फेस नहीं हुई। आई एम श्योर आज के सभी बताए गए मॉनसून हैक्स आपके लिए कहीं न कहीं यूज़फुल ज़रूर रहेंगे। ये सभी हैक्स ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्हें मैंने बहुत रिसर्च के बाद आप सबके लिए तैयार किया है। पर हाँ, मॉनसून हैक्स से रिलेटेड और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं कोशिश करूँगी इसका एक पार्ट और लेके आऊँ आप सभी के लिए। पर हाँ, आपको भी एक कोशिश और करनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए कैसी रहीं, यूज़फुल रहीं या नहीं रही, या फिर इसके अलावा और कौन-कौन से मॉनसून हैक्स हैं जो आप भी जानते हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।